मेरा नाम गणेश कुमार है। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से एक हॉट डिबेटेड टॉपिक, जैसे कि आप थंबनेल से आपको पता चला होगा कि क्या नॉवल पढ़ें इंग्लिश अगर हमको प्रिपरेशन करना है एसएससी के लिए, चाहे वो पीटी या मेंस हो। क्या नॉवल पढ़ें, क्या नॉवल पढ़ने से फ़ायदा होता है, किनको फ़ायदा होता है, अगर नॉवल ना पढ़ें तो क्या पढ़ें, क्या नॉवल पढ़ने से मेरा वोकेब, ग्रामर या फिर पैसेज, पैराग्राफ जिसको बोलते हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सब में भी सहायता होती है। क्या हिंदी मीडियम वाले लड़के भी नॉवल को पढ़ सकते हैं। जैसा कि देखिए, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद अभी नहीं था, लेकिन हम देखें कि बहुत सारे लोग जो गाइडेंस देते हैं वो बोलते हैं कि नॉवल पढ़िए। देखिए, आप जैसे अगर टॉपर हैं, अगर आप बोल दें किसी को नॉवल पढ़िए तो उस लड़के के मन में बैठ जाता है कि कहीं ना कहीं हमको नॉवल पढ़ना चाहिए। तो फिर क्या करेगा, जो चीज़ पढ़ रहा था उसको ना देख करके फिर नॉवल पढ़ना स्टार्ट, या कोई भी किताबें जो टॉपर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे अनजाने जाने में वो बढ़िया तरीक़ा से नहीं बता पाते हैं कि नॉवल पढ़ना चाहिए या नहीं, किनको पढ़ना चाहिए, तो जो लड़के सुनते हैं वो भी स्टार्ट कर देते हैं वही डायरेक्शन में जाना, क्योंकि डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाले टॉपर ही होते हैं जो मेहनत करते हैं वो। तो मुझे लगा कि नहीं, नॉवल पढ़ना चाहिए या नहीं, इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान है, इस चीज़ों पे हमें एक बात करनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, एक बढ़िया डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन। तो आज मैं उसकी शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले समझिए, नॉवल एक इंग्लिश बुक है, इंग्लिश बुक है। तो आप कोई भी बुक्स को पढ़ने में आपको अगर इंटरेस्ट तभी आएगा, या एकेडमिक में आप तभी उसका यूज कर पाएंगे जब आप उसको बढ़िया समझ पाएंगे कि हाँ, किताब में क्या चीज़ बोला कि नहीं बोला है। अब अगर आपको इंग्लिश मान लीजिए 8, 9, 10 का पढ़ने के लिए नहीं आता है, एनसीईआरटी किताबें, क्या आप नॉवल पढ़ पाइएगा? तो बोलिएगा नहीं, नॉवल पढ़ने के लिए हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उसमें क्लासिकल वर्ड्स होते हैं। तो अब समझिए थोड़ा सा मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़का हमको ये कहता है कि नहीं, मैं नॉवल पढ़ता हूँ, मैं एसएससी की तैयारी करने के लिए पढ़ रहा हूँ, तो मैं उससे एक बात कहूँगा कि आप क्या नॉवल को समझ पाते हैं बढ़िया से? तो बोलेगा हाँ, हम समझ पाते हैं। तो बोलेगा आप प्रूफ करके बताइए आप हमको, आप प्रिपरेशन के बाद, कि आपका क्लोज टेस्ट और कंप्रीहेंशन में, कंप्रीहेंशन मतलब क्या होता है, समझ, कम से कम कंप्रीहेंशन में आपके 100% मार्क्स आते हैं इंग्लिश मेंस में कि नहीं आते, बढ़िया लेवल के कंप्रीहेंशन, ऐसा नहीं ईजी जैसे एसएससी देता है। तो अगर आप प्रूफ कर पा रहे हैं कि हाँ, कंप्रीहेंशन में मेरे बढ़िया 100% स्कोर, जितना भी 30 नंबर का कंप्रीहेंशन उतना आ रहा है, तो हम मानेंगे कि आपको, आपके लिए फ़ायदा हो रहा है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए फ़ायदा हो रहा है। तो ये पहली बात हुआ। दूसरा बात एक चीज़ समझिए कि तैयारी करने वाले हिंदी मीडियम के भी होते हैं, लिसनर हिंदी मीडियम से भी होते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले पहले तो क्या है, पहले तो इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, हिंदी लगाना मैक्सिमम को नहीं आता है। अगर आता भी, हमारे तो न्यूज़पेपर पढ़ भी लेते हैं, नॉवल पढ़ना सबकी बस की बात नहीं है, या लिटरेचर पढ़ना। तो उसमें क्लासिकल वर्ड्स होते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, आप पढ़ेंगे, आप बोर हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, क्योंकि आपका इंग्लिश है ही नहीं ठीक, आप समझ नहीं पा रहे, ज़बरदस्ती समझ रहे हैं तो कहाँ से होगा। तो ये थोड़ा सा हो जाता है हिंदी मीडियम वाले से दिक्कत। अब मान लेते कोई लड़का हमको ये कहता है कि नहीं, चलिए अगर नॉवल कुछ नहीं करता है तो कम से कम मेरा वोकेब तो सही कर देता है, मेरे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ाता है। तो अंडरस्टैंडिंग पहले बता दें कि आप जब इंग्लिश आपका थोड़ा भी बढ़िया रहेगा तभी अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब वोकेब पे आते हैं कि वोकेब ठीक करता है। देखिए समझिए थोड़ा सा, आपको अगर एसएससी का तैयारी करना है तो आप कैट की तो किताबें सॉल्व नहीं कीजिएगा कि बोलिएगा नहीं मेरा मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग करता है। अरे करना है सॉल्व, लिमिट है ना सभी चीज़ को, एसएससी का भी लिमिट है। आपको अगर 10th 12 पास करना है तब ग्रेजुएशन का तो मैथ्स नहीं पढ़िएगा। आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा नहीं 10th 12 का ही पढ़ना, अगर हो जाएगा तब हम ग्रेजुएशन या इंटेलिजेंट हैं तो करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर नॉवल जो पढ़ रहे हैं उससे बेटर क्या है कि आप सारी किताबें इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, मैथ्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। हिंदी मीडियम का भी लड़का के लिए हम बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको नॉवल पढ़ने से वोकेब ठीक होगा तो आप इसकी जगह आप लुसेंट जो पढ़ते हैं जीएस या एनसीईआरटी की किताबें आप इंग्लिश में पढ़िए। जो ज्योग्राफी की है कम से कम एनसीईआरटी हम सजेस्ट करेंगे उसको, आप इंग्लिश में पढ़िए, साइंस इंग्लिश में पढ़िए, मैथ्स इंग्लिश में पढ़िए, सब कुछ इंग्लिश में करिए। इंग्लिश लेक्चर देखिए, नॉवल से बहुत बेटर होगा आपका। ठीक, ये चीज़ हो गया।
अब समझिए एक चीज़ और क्या है कि अगर कोई लड़का, ऐसे समझिए, अगर कोई लड़का मान लो नॉवल पढ़ा, इंग्लिश मीडियम से ही होगा तभी वो नॉवल पढ़ा होगा, तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप जब भी बोले कि मैंने नॉवलें पढ़ी 10, 20, 4, 6 ये नॉवल पढ़ी, वो नॉवल ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली मेंशन कीजिए कि आप एसएससी की तैयारी के लिए पढ़ें नॉवल या अपना इंटरेस्ट के लिए पढ़ें नॉवल। कन्फ्यूज़न मत कीजिए किसी को, या आप अगर जाने अनजाने में किसी को अगर कंफ्यूज कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा नेगेटिव ले लेते हैं लड़के लिए, यही दिक्कत है ना कि मनुष्य का जो माइंड है वो नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, पॉजिटिव कम सोचेगा। हम अगर कुछ बोल दें तो सोचेगा बुराई कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर आप इंग्लिश अगर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, नॉवल पढ़ा है, तो आप एसएससी की तैयारी के लिए दृष्टिकोण से पढ़ें, या आपको नहीं लगा कि चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फ़ायदा ही होगा, या अपना इंटरेस्ट के लिए पढ़ें। तो ये चीज़ आपको बताना चाहिए अगर आप एक टॉपर बने तो, इससे लड़के को दिक्कत नहीं होता समझने में। अब एक चीज़ और समझिए कि नॉवल में क्या दिक्कत होता है ना कि उसमें क्लासिकल वर्ड्स होते हैं। अब क्लासिकल का मतलब क्या है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर का हम दो एग्जाम्पल लेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो लोकल न्यूज़ होता है वो आपको जल्दी समझ में आता है, लेकिन एडिटोरियल जो होता है या फ्रंट पेज आपको जल्दी समझ में नहीं आता है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक वर्ड होता है प्रोक्रास्टिनेट या प्रोक्रास्टिनेशन, और एक होता है लेट। दोनों का मीनिंग सेम है, लेट होना, लेकिन आपको मतलब देर करना या देर होना, किसी काम में करने में देर होना, प्रोक्रास्टिनेट और लेट। लेकिन आपको लेट जल्दी समझ में आएगा, प्रोक्रास्टिनेट आपको कब समझ में आएगा, जब आप लेट जानते हैं कि देर करना होता है, तब वो आपको समझ में आएगा कहीं से देखेंगे तो नॉवल में क्लासिकल वर्ड्स होते हैं, उतने छोटे छोटे वर्ड नहीं होते जो आप समझ पाएंगे। तो ये चीज़ हुआ। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि अब समझिए थोड़ा सा, अब एक किताब आपको केवल चलिए भोगे भी ठीक कर रहा है, क्या वो आपको ग्रामर में सहायता कर रहा है नॉवल? क्या आपको सेंटेंस करेक्ट करने में यूज हो रहा है नॉवल? क्या आपको एरर फाइंड करने में सहायता कर रहा है नॉवल? क्या आपको PQRS फाइंड करने में सहायता कर रहा है नॉवल? तो बोलिएगा कि नहीं, सहायता नहीं हो रहा है। तब बोलिएगा पढ़ने में क्या जाता है, यार टाइम भी तो कम है आपके पास। तो आप ऐसा चीज़ कुछ कीजिए। देखिए समझिए, जो भी आप देखते होंगे, अगर आप एक होशियार लड़के हैं, एक मेहनती लड़के हैं, आप सीरियस लड़के हैं, तो आप देखते होंगे कि एसएससी में जो भी पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आते हैं, मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं, 100% कोई चीज़ सही नहीं होता है इस दुनिया में, साइंस को छोड़ करके। और जो भी आपको रीडिंग मतलब कॉमन एरर छाटना या PQRS लगाना या फिर सेंटेंस में भरना, फिल करना, वो सब जनरल वर्ड्स होते हैं। जनरल वर्ड्स जो भी न्यूज़पेपर में आते हैं वही सब वर्ड्स होते हैं, आप देखते भी होंगे। अभी जैसे कि कोविड-19 चल रहा है तो पता चलेगा कि यही चीज़ दिया, गवर्नमेंट ने ये चीज़ बैन किया, ये चीज़ लॉन्च किया, वही चीज़ आपको वर्ड भरना होता है। तो कहाँ से आएगा? आपको पेपर पढ़ने से। पेपर पढ़ने से ही आपका सब कुछ होगा। पेनेसिया जिसको बोलते हैं ना, सारा रोग को ठीक करने वाला, वैसा है पेपर, न्यूज़पेपर इंग्लिश। तो इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती मत पढ़िए कि नॉवल को टॉपर बोल दिया तो नॉवल पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और भी समझिए कि नॉवल पढ़ने के लिए आपका कम से कम एक बेसिक इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मतलब इसे समझिए, नॉवल अगर पढ़ने के लिए इतना डिमांड कर रहा है तो आपका अंडरस्टैंडिंग इतना होना चाहिए। और एसएससी इतना ही मांगता है, इतना नहीं मांगता है, एसएससी इतना मांगता है। हम एसएससी की बात कर रहे हैं तो समझिए थोड़ा सा फ़र्क को, कि ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं आप, केवल सही डायरेक्शन में पढ़िए। अब तीसरा ये चीज़ समझिए कि देखिए नॉवल का प्राइस भी कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। ये किताबें हमको लगता है 700-800 से कम होता नहीं है। और अगर आप एक किताब खरीद भी लें तो आप उस किताब को दोबारा पढ़िएगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको दोबारा पढ़ने में। अब बहुत इंटरेस्टेड है तो उसका बात ही अलग है। एक किताब अगर नॉवल का खरीद लिए या किसी का बायोग्राफी खरीद लिए तो आपको दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा उसको। तो आप नॉवल की जगह क्या कर सकते हैं कि सारे GS की किताब, मैथ्स का, अगर लग रहा है कि हाँ हम नॉवल पढ़ना चाहते हैं तो आप सब इंग्लिश में पढ़िए। आप लेक्चर्स इंग्लिश में देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो मैं अगर नॉवल पढ़ने की बात करूं तो उसको 10 में मैं केवल 3 नंबर दूंगा, और न्यूज़पेपर को मैं 10 में 10 मार्क्स दूंगा। ऐसा नहीं कि हम नॉवल नहीं पढ़े इसलिए बोल रहे हैं, आप अगर पढ़िएगा न्यूज़पेपर आपको समझ में आ गया। आप उठा करके देखिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पैसेज भी आए थे हम जब दिए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी। ऑस्ट्रेलिया, हम जब CGL 2019 की मेंस की बात करें तो वही कंप्रिहेंशन में आ गया था।
तो बताइए, अब हम अगर कुछ नॉलेज, और आग लगा है तो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के लिए वर्ड तो ऐसा नहीं कि क्लासिकल दे देगा, ये वो वर्ड इतना बड़ा बड़ा वर्ड दे देगा जैसे नॉवल में रहता है। तो एक सही डायरेक्शन में पढ़िए, मेरा कहने का अब इंटरेस्ट है पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन हाँ सभी को पढ़ना है ऐसा कुछ भी नहीं है नॉवल में। अब न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए। तो मुझे लगता है कि मैं नॉवल पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए इसके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।